नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार गुरनानी, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस, उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक डेटा मेंबर। तो दोस्तों, स्टैटिक डेटा मेंबर से पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी क्लास क्या होती है, डेटा मेंबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के डेटा मेंबर होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, क्लास को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लास और क्लास का नेम डिफाइन करना पड़ेगा। जिसके लिए आप क्लास बनाना चाहते हो, किसी एम्प्लॉय के लिए, बुक के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको क्लास नेम, उसके लिए आप कौन कौन से वेरिएबल जो डिफाइन करना चाहते हो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा मेंबर। तो डेटा मेंबर बेसिकली होते क्या हैं, वेरिएबल्स। या कह लो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमारी डेटा मेंबर होती है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शंस। बेसिकली हम यहाँ पे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा आसान भाषा में समझने के लिए हम एक टेबल का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट की टेबल है जहाँ पे हम स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ग्रेड और उनका एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं। तो ये हो गया मेरा टेबल नेम। टेबल नेम कह लो या फिर आपका क्लास नेम। ये हमारा क्या हो गया, क्लास नेम। यानी हम स्टूडेंट के ऊपर क्लास बनाना चाहते हैं। अब हर स्टूडेंट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे या कौन कौन से वेरिएबल होंगे, ये उसके कॉलम डिफाइन करते हैं, जिनको हम यहाँ पे डेटा मेंबर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे लिए हो गए डेटा मेंबर या वेरिएबल। जैसे किसी स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा, नेम होगा, क्लास, मार्क्स, ग्रेड, और यहाँ पे हर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पे S1 ये है और S2 ये है। तो S1 ऑब्जेक्ट का रोल नंबर, S1 ऑब्जेक्ट का नेम, S1 ऑब्जेक्ट की क्लास, S1 ऑब्जेक्ट के मार्क्स। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया उसके रोल नंबर, नेम, क्लास एक कीवर्ड होता है, इसलिए वेरिएबल नेम CLASS नहीं रख सकता, इसकी जगह आप कुछ भी रख लीजिए। तो मैंने रखा है CLSS। ग्रेड और एड्रेस फ्लोट में स्टोर किया है हमने मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई होने वाले फंक्शन, यानी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए STU इन्फो, स्टूडेंट को ऐड करने के लिए ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट को डिलीट करने के लिए डिलीट स्टूडेंट, ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, मेंबर फंक्शन। क्या कहलाते हैं, मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे जब हम कोई टेबल्स को डिफाइन करते हैं तो जो टेबल नेम होगा वो हमारा क्लास नेम हो जाता है, स्टूडेंट। यहाँ पे हम किसी स्टूडेंट की जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं या स्टूडेंट के ऊपर कौन कौन से एट्रीब्यूट अप्लाई होंगे, वो एट्रीब्यूट हमारे लिए क्या कहलाते हैं, डेटा मेंबर या वेरिएबल्स। और इनके ऊपर ऑपरेशन जो भी अप्लाई होंगे, किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को देखना हो, किसी नए स्टूडेंट को ऐड करना हो, किसी स्टूडेंट को डिलीट करना हो या स्टूडेंट को मॉडिफाई करना हो, ये हमारे लिए एज अ फंक्शन काम करेंगे। अब बात करते हैं ये जितने भी वेरिएबल होते हैं, ये वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। किस टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। तो जो हम डेटा मेंबर डिफाइन कर रहे हैं, वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इंस्टेंस वेरिएबल और दूसरा क्लास वेरिएबल।
इस क्लास वेरिएबल को ही हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। इस क्लास वेरिएबल को ही हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। पहले हम समझते हैं इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टांस वेरिएबल, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक ये टेबल थी, यहाँ पे इस टेबल पे गौर कीजिएगा। जैसे अजय है, अजय के अगर मार्क्स अपडेट होते हैं, अजय के मार्क्स कुछ अपडेट होते हैं, या 72 से बढ़ के 85 होते हैं, या 72 से कम हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं। या सुरेश अपना एड्रेस चेंज करता है, सुरेश अपना एड्रेस चेंज करता है, तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये सब जो भी वेरिएबल्स होते हैं ये इंस्टांस वेरिएबल होते हैं। हर ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है और कंपाइलर क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए इनके लिए फ्रेश न्यू कॉपी बनाता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के लिए S1 S2 दो ऑब्जेक्ट थे, तो जितने भी जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेंगे हर एक के लिए रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ग्रेड और एड्रेस अलग से वेरिएबल की कॉपी डिफाइन कर दी जाएगी। S2 ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए भी रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ग्रेड और एड्रेस डिफाइन हो जाएंगे। यहाँ नहीं, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं हर ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। वेरिएबल जब चाहे इसकी वैल्यू चेंज कर सकता है, इसका इफेक्ट कभी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर बाई चांस यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट तीसरा बनाते हैं S3, तो अगेन S3 के लिए ये सारे वेरिएबल्स रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ग्रेड और एड्रेस की नई फ्रेश कॉपी मेमोरी के अंदर क्रिएट कर दी जाएगी कंपाइलर के द्वारा, और ऑब्जेक्ट अपनी वैल्यू उन ब्लॉक्स में स्टोर कर पाएगा। ये कहलाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अब बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। यानी हम बात कर रहे थे अगर किसी स्टूडेंट के क्लास या मार्क्स में चेंजेस होगा तो उसका दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट S1 अपनी वैल्यू चेंज करता है तो इसका इफेक्ट S2 ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे कोई हमारे पास ऐसा एट्रीब्यूट हो, जो सारे ऑब्जेक्ट एक शेयर कर रहे हों, सारे ऑब्जेक्ट एक ही वैल्यू को शेयर कर रहे हों। जैसे यहाँ पे स्कूल नेम है, हम जितने ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बने हैं S1 S2, अगर मैं S3 S4 S5 ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाऊँ या बहुत सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड मेंटेन करूँ, तो यहाँ पे स्कूल नेम जो है वो सारे ऑब्जेक्ट एक ही कॉपी को मेंटेन करेंगे या एक ही कॉपी को शेयर करेंगे। ये जो वेरिएबल होता है ये हमारे लिए क्या कहलाता है? स्टैटिक। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक बैंक है जो खातों को मेंटेन करती है, अकाउंट को मेंटेन करती है, और यहाँ पे इस टेबल में अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया गया है। यानी यहाँ पे जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे, जैसे हमने B1 और B2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इसका अकाउंट B1 का अकाउंट नंबर, B1 का नेम, B1 का बैलेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर B1 ऑब्जेक्ट अपने खाते में से पैसे निकालता है, अपने अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करता है, या पैसे डिपॉजिट करता है, या बैलेंस चेक करता है, तो उसका इफेक्ट कभी भी दूसरे ऑब्जेक्ट B2 के ऊपर नहीं पड़ेगा। या B2 भी अगर कोई अपने बैलेंस में से विड्रॉ, डिपॉजिट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसका इफेक्ट B1 पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस, ये तीनों की तीनों इंस्टेंस वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। यानी हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक न्यू कॉपी या फ्रेश कॉपी या अलग से कॉपी मेमोरी के अंदर मेंटेन की जाएगी। वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। जिसकी एक ही कॉपी मेमोरी के अंदर मेंटेन की जाएगी और उस कॉपी को सारे ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे। कुछ इस तरीके से समझिए कि हमारे पास B1 और B2 ऑब्जेक्ट है।
B1 के लिए अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस 3 अलग से वेरिएबल के अंदर मेमोरी ब्लॉक्स बने। B2 के लिए भी अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस अलग से मेमोरी ब्लॉक बने। यहाँ पे B2 अगर अपने बैलेंस को चेंज करता है तो इसका इफेक्ट B1 के ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। यहाँ B2 अपना अकाउंट नंबर चेंज करता है तो उसका इफेक्ट B1 पे कभी नहीं पड़ेगा। बट अगर बैंक अगर चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5.5, अगर ये चेंज करके 4.5 या 6.5 करेंगे तो उसका इफेक्ट उस टेबल पे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक सिंगल कॉपी मेंटेन करते हैं और सारे ऑब्जेक्ट उस सिंगल कॉपी को शेयर कर रहे होते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर या क्लास मेंबर। अब आप सोचिए कि आप अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं, आप अपने खाते में पैसे जमा कर सकते हैं, यानी आप अपने अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं या एक ऑब्जेक्ट कर सकता है। क्या आप बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर को चेंज कर सकते हैं? क्या आप बैंक के अंदर जो ब्याज मिल रहा है आज, आप उसको बढ़ा या घटा सकते हो? ये काम आप नहीं कर सकते, या मैं कह दूं इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। क्लास वेरिएबल की वैल्यू कभी भी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता। ये क्लास वेरिएबल या स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए हम स्टैटिक मेंबर फंक्शंस बनाते हैं, या फिर क्लास डायरेक्टली चाहे तो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है, पर कोई ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। B1 या B2 में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं कर सकता। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, सॉरी स्टैटिक डेटा मेंबर। अब बात कर रहे हैं कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप क्लास बना रहे हो बैंक की, उसके अंदर प्राइवेट, ये एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर के नाम से जानते हैं कि आप डेटा को पब्लिकली डिफाइन कर रहे हो, प्राइवेटली डिफाइन कर रहे हो या प्रोटेक्टेडली डिफाइन कर रहे हो। हमें नेम, अकाउंट नंबर, बैलेंस चाहिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर को मैंने कैरेक्टर में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि अकाउंट नंबर के ऊपर मुझे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने हैं, तो इसलिए मैंने उसको कैरेक्टर एरे के अंदर रखा है। बैलेंस, जिसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, बैलेंस ऐड होगा, बैलेंस सब्ट्रैक्ट होगा। और बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI की। तो ये हमारे लिए क्या है, स्टैटिक डेटा मेंबर या क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल या स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ हम डेटा मेंबर फंक्शन, जो नॉर्मल मेंबर फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर उन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। या तो इसके लिए हमें स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे, या डायरेक्ट हम क्लास के थ्रू इस ऑब्जेक्ट की, सॉरी इस वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो फ्लोट बैंक, बैंक क्या है, क्लास का नाम। यहाँ पे स्कोपोजिशन ऑपरेटर, वेरिएबल कौन सा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर, इक्वल टू 5.5, यानी ब्याज दर डिफाइन की है इस बैंक क्लास ने 5.5, और ये 5.5 सारे ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे इसके, वो सारे इसकी फ्रेश कॉपी को मेंटेन करेंगे। तो ये होते हैं हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर। इन्हीं के साथ हमारे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिए उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आज के लिए धन्यवाद।